राजौरी जिले के बडाल इलाके में एक बार फिर से अज्ञात बीमारी से 3 बच्चों की मौत हो गई है और इन 3 मौतों के बाद कुल सिलसिला जो है वो 13 तक जो है वो पहुंच चुका है, जिन लोगों ने अज्ञात बीमारी के कारण अपनी जान जो है वो गंवाई है। और 2 दिन पहले राजौरी के बडाल इलाके में एक ही परिवार के रहने वाले 6 बच्चे जो हैं वो अज्ञात बीमारी की चपेट में आ गए, जिसके बाद उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी लाया गया और वहां से उन्हें SMGS अस्पताल जम्मू शालामार में लाया गया था, जहां पर उनका इलाज तो चला, लेकिन वहां से दुखद खबर जो है वो ये है कि वहां पर 3 बच्चे जो हैं उन्होंने दम तोड़ दिया है। और कुल मिलाकर अभी तक राजौरी के बडाल इलाके में मौतों की बात करेंगे तो कुल मिलाकर जो है वो अभी तक 13 मौतें जो हैं वो हो चुकी हैं। ये एक ही परिवार के 6 बच्चे थे जो बीमार पड़े और उसके बाद इन्हें राजौरी जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर लाया गया और वहां से इन्हें SMGS अस्पताल जम्मू में लाया गया, जहां पर 3 बच्चों की मौत जो है वो हो चुकी है। और इस बात की पुष्टि जो SMGS अस्पताल के सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर दारा सिंह, उन्होंने दी है। यहाँ पर 6 बच्चे रेफर हुए थे मेडिकल कॉलेज राजौरी से, जिनमें 3 क्रिटिकल थे, वो वेंटिलेटर पे थे और उनकी 3 एक्सपायर हो गए हैं। और अभी हमारे पास 3 बच्चे हैं जो स्टेबल हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नहीं, वो वेंटिलेटर पे नहीं है, वो बिल्कुल स्टेबल है, उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी है, उनके इन्वेस्टिगेशन चल रही है, डॉक्टर उनको मॉनिटर कर रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। कंडीशन पे आए थे बट हमारे डॉक्टरों ने हमने अपनी बेस्ट कोशिश की। वेंटिलेटर्स पे थे, वो तीनों ही वेंटिलेटर पे थे, लेकिन उनमें से 2 कल एक्सपायर हो गए, एक आज सुबह मॉर्निंग में 9:20 पे एक्सपायर हुआ है। थोड़ा लेथार्जी है, वीकनेस है, इसलिए हम सारी टीमें डॉक्टर्स की जो है इन्वेस्टिगेट कर रही हैं पूरे। आज उनमें से एक का कल MRI हुआ था, 2 का आज अभी MRI चल रहा है। आपने सुना कि जो डॉक्टर दारा सिंह हैं उन्होंने बताया है कि उनके पास कुल मिलाकर 6 बच्चे जो हैं वहां इलाज के लिए लाए गए थे, जिनमें से 3 बच्चे पहले से ही वेंटिलेटर पर थे। उनकी कंडीशन जो थी वो काफी क्रिटिकल थी, जिसके बाद उन बच्चों की जो है वो मौत हो गई। लेकिन 3 बच्चे जो हैं वो अभी भी जेरे इलाज हैं, उनका इलाज जो है वो SMGS अस्पताल में इस वक्त जो है वो चल रहा है। वहीं अगर राजौरी की बात करें तो राजौरी के बडाल इलाके में इससे पहले 2 परिवार जो हैं वो अज्ञात बीमारी की चपेट में आए थे। उनमें से एक फजल हुसैन नाम के शख्स थे, जिनकी खुद भी मौत हो गई और उनके बच्चों की भी मौत हो गई है। उनकी मात्र एक पत्नी जो है वो इस वक्त सर्वाइव कर रही हैं। तो ये परिवार जो अभी 6 बच्चे जो बीमारी की चपेट में आए हैं, ये फजल हुसैन की बहन का परिवार है जो इस बीमारी अज्ञात की चपेट में आया है। और अभी फिलहाल खबर यह है कि 3 और बच्चों की मौत के बाद कुल आंकड़ा अज्ञात बीमारी से मरने वाले जो लोग हैं राजौरी के बडाल इलाके में 13 पहुंच चुका है। हालांकि GMC जो राजौरी प्रशासन है उसका ये कहना है कि एक महिला उनमें से जो कि प्रेग्नेंट थी, वो महिला जो है वो इस बीमारी से नहीं मरी थी, तो अगर उसको हटा दिया जाए तो 12 लोग जो हैं वो अज्ञात बीमारी की चपेट में हैं। खुद DC राजौरी अभिषेक शर्मा के ही मेडिकल की जो टीमें हैं उनके साथ ये बडाल इलाके का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को समझ नहीं आया कि अज्ञात बीमारी जो है वो आखिर है क्या। केंद्र से भी कई टीमें जो हैं वो राजौरी के बडाल इलाके का दौरा कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि अज्ञात बीमारी है क्या। इस बीमारी की चपेट में आने से हो रही मौतों के बाद लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। अचानक एक परिवार के लोग जो हैं वो बीमार होते हैं, उन्हें बुखार होता है, अस्पताल में ले जाए जाते हैं जहां पर इलाज चलता है और अचानक वो लोग जो हैं वो बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी मौत जो है वो वाकया हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ इलाके के जो लोग हैं उनमें डर का माहौल भी है और वो प्रशासन और सरकार से इस तरह की अपील जो है वो कर रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो इस बीमारी का जल्द से जल्द पता लगाएं, ताकि इस तरह से हो रही मौतों का सिलसिला जो है वो रुके। फिलहाल राजौरी के बडाल इलाके से खबर यह है कि जो 6 बच्चे बीमार पड़े थे उन्हें जम्मू SMGS अस्पताल में लाया गया था। वहां पर 3 बच्चों ने दम तोड़ दिया है, जबकि 3 बच्चे जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर जेरे इलाज हैं। रवि शर्मा, कश्मीर टाइमलाइन न्यूज़, जम्मू।